जय हिंद। आप सभी को मैं आज एक एक्सरसाइज 5.4 प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को फिनिश करने वाले हैं। और आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बने रहे हैं। आप लोग अपने जहां भी हैं खूब मेहनत करें। मेहनत करने में हमें कमी नहीं करना है, हम भी करेंगे और आप लोग को भी करना है। तो देखते हैं कि यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन किस तरह से बनता है। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर देखना है, बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, एक और अभी ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक वर्ग, एक हमें क्या निकालना है, एक स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। स्क्वायर जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो खैर हम इसको हम फील्ड ग्रुप में हम ले सकते हैं। ठीक है, कि फील्ड मतलब कि एक क्षेत्र है। ठीक है, एक यहाँ पर मैदान लिया गया है और जिसमें इसका जो साइड है और यहाँ पर जो लेंथ उसका दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसी को यहाँ पर फाइंड करना है। इसमें केवल हमें एरिया दिया हुआ है, उसका जो क्षेत्रफल जो है, फील्ड का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया हमको 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और हम क्या करेंगे, उसका जितना भी साइड है उस साइड के थ्रू हम उसका लेंथ निकालेंगे, उसका लंबाई का निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि जो फील्ड है, फील्ड का जितने भी साइड है वो सभी साइड को हम मानते हैं ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए मानते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ द ईच साइड, माने यहाँ पे जितना भी साइड है, जितना भी वर्ग है, सभी वर्ग का जो लेंथ है, लंबाई है, हमने ए ले लिया। क्या ले लिया? ए। चाहेंगे तो उस हम लंबाई को एल भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। और एरिया का जो शुरुआती जो इसमें अक्षर है वो ए है, इसलिए यहाँ पे ए ले लिया गया है। ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू ये हो गया। अब देखते हैं कि जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो मैदान जो है, मैदान का अगर हमको एरिया, तो ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर। यहाँ पे जो फील्ड जो है, फील्ड का जितना भी उसका लेंथ है, ठीक है, जितना भी उसका साइड है हम ए माने, और ए मानने के बाद यहाँ पर इसका जो एरिया है, एरिया कितना जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है कि जिसका एरिया कितना है, मतलब जिसका जो क्षेत्रफल है वो 441 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया हमने ले लिया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर किस बराबर हो जाएगा? 441 मीटर के बराबर हो गया, मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। अब ए का ये ए हो गया इज इक्वल टू के इक्वल टू 441, यहाँ जैसा है वैसे मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो गया। और इधर से यहाँ पर स्क्वायर है और ये स्क्वायर को हम हटा करके इधर जब लाएंगे तो यह रूट में हो जाता है, ये रूट में हो गया। 441 को यहाँ पर हम तोड़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, इसका कितना आता है देखिए, निकालते हैं। यहाँ पर 441 है और इस तरह से इसका हम बार लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जोड़ा बना दिया गया है। तो पहले हम 4 का हम काम करेंगे, इस बाद 41 का हम काम करेंगे। तो टेबल अगर लेंगे 1 का तो हो जाएगा, इससे और आगे बढ़ते हैं। 2 का लेंगे, 2 का भी ले रहे हैं, 2 से भी हो जा रहा है। और 3 का लेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है, तीसरा हम 2 से लेंगे। तो यहाँ पर 2 से हम ले लिए, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 जाइए 4 हो गया, 4 में से 4 ये तो 0 हो गया। अभी इस 2 के यहाँ पर लाकर हम ऐड करेंगे, ये 4 हो गया। अब यहाँ से जो 41 है, यह 41 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 और 2 को जब ऐड किए तो कितना आ गया? ये 4 आ गया। और यहाँ पे हम जो नंबर लेंगे वही नंबर यहाँ भी आ जाएगा, वो सेम आ जाएगा। अगर यहाँ लेंगे 1 और यहाँ भी ले लिए 1, तो 1 1 जा 1 हो गया और 1 4 जा 4 हो गया, और इस तरह से ये भी कट गया। तो इसमें देख रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट इसका आया कितना आया है, जो इसका माने कि 21, मतलब इसका वर्गमूल जो आया यहाँ पर कितना आ गया है? 21 आ गया है। तो ये हो गया ए का क्या हम वाले हैं, जो फील्ड जो है, जो खेत जो है, उस खेत का प्रत्येक साइड का लंबाई क्या माने हम? लंबाई माने है। तो ए हो गया 21 हो गया। ये कितना हो गया? 21 मीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ से केवल 441 को हम बाहर निकाले तो 21 आ गया। लेकिन यहाँ पे एम डबल है, तो एम डबल है तो एक यहाँ पे बाहर आ सकता है, रूट में है। तो
द लेंथ ऑफ द ई साइड, मतलब जितना भी साइड है वो प्रत्येक साइड का जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 21 मीटर। और यही इसका कंप्लीट 21 मीटर आंसर आ गया। अब हमें क्वेश्चन देखना है 7 को। इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि हमें एक राइट ट्रायंगल लेना है। राइट ट्रायंगल मतलब क्या आता है, समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ऐसे तो जो त्रिभुज होते हैं उनका 3 एंगल्स माने ट्री एंगल मिला करके 180 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन इसमें बोला है कि जो हमें जो एंगल जो लेना है यहाँ पर वो राइट ट्रायंगल होना चाहिए। राइट ट्रायंगल कहने का मतलब कि 90 डिग्री का, जिसको हिंदी में कहा जाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज। तो ए बी सी यहाँ पर हम क्या किए हैं कि एक ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, ये राइट ट्रायंगल है। अब बोलते हैं कि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर ये बोल सकता था कि एंगल ए 90 चाहे एंगल बी 90 चाहे एंगल सी 90, लेकिन यहाँ आगे बोल दिया कि एंगल बी ही 90 होना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल जो बी जो है वो कितने डिग्री का है, वो 90 का है। अब इफ ए में यहाँ एक क्वेश्चन ये ए है और वो बी का है, तो बोलता है कि इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए से लेकर के बी तक वो 6 सेंटीमीटर है, और इसमें बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और बी से लेकर के सी तक वो 8 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड ए सी, मतलब कि ए से लेकर के सी ये जो है यही हमको निकालना है। इधर का वैल्यू हमको दिया हुआ है, इधर का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इधर में नहीं दिया हुआ है, इधर हम निकालेंगे। ठीक है, अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। इसमें जो दिया है पहले उसका हम लिख लेते हैं। गिवन दैट मीन्स क्या होता है, दिया है। और क्या दिया है, मेरे पास दिया है ए बी इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर हम बी सी हम देखेंगे तो दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। हमको यहाँ से क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर हम क्या किए, पार्ट कर दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, देखिए वी नो दैट मतलब कि हम जानते हैं कि फ्रॉम की से पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो साहब हैं उन्होंने एक थ्योरम दिया है, प्रमेय दिया है। और वो प्रमेय क्या दिए हैं, वो यही बोले हैं कि ए से लेकर के ये जो बी है और बी से लेकर के सी है, मतलब कि अगर कोई भी इंसान अगर यहाँ ए पर खड़ा है और ए पर खड़ा होने के बाद इस तरह से वो आ रहा है, बढ़ रहा है, फिर बी पर आया, बी पर आने के बाद फिर कहाँ आया, सी आया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जितना भी डिस्टेंस कवर किया, जितना भी दूरी कवर किया, वो वही डिस्टेंस जो है वो ए से लेकर के सी तक जाएगा तो बराबर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, ए से लेकर के बी तक, ठीक है, कोई आया है, और फिर वही जो इंसान जो है वह बी से लेकर के सी तक गया। तो मान लिया हम कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम आए, तो ये 14 सेंटीमीटर हुआ, चाहे 20 हुआ, चाहे 24 30 जितना भी होगा ये होगा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर आने में जो टाइम लगेगा, जो मेरा डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में, मतलब कि ए से लेकर के सी तक आने में वो बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक तरफ रहता है, और ये जो है ये एक तरफ रहता है। ये दोनों जो है वो अकेला टनले रहता है, ठीक है, और ये जो है वो अलग रहता है। मतलब कि ये दोनों अकेले ही मुकाबला करता है। किसी से मुकाबला करता है, वो ए बी और बी सी कौन मुकाबला करता है, ए सी करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि हम पाते हैं, ठीक है, वी गेट हम पाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्या पाते हैं, ये बताएं कि जो ए सी का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये जो बोला है ये कौन बोला है, जो पाइथागोरस जो है वो उन्हीं का कहना है कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमको निकालना है, ए सी निकालना है, तो स्क्वायर इधर है, स्क्वायर इधर जाएगा, आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तीसरा से हो जाएगा ये ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए बी का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 6 स्क्वायर कर दिए, प्लस के प्लस हो गया बी सी कितना है 8 है, तो 8 ये हो गया, 8 का भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो गया ये। अब मेरे पास जो AC जो आया कितना आ गया
6 और 4 10 का 0 का ये हो गया 1 हो गया, 1 और 6 7 7 और 3 10, इस तरह से हो गया। और यहाँ पर जब 100 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो मेरे पास से ये 10 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 10 जो है मतलब कि AC जो है, AC मेरे पास वो 10 सेंटीमीटर आ गया और यही इसका कंप्लीट आंसर हो गया। यहाँ पर A से लेकर के B 6 सेंटीमीटर दिया गया है और B से लेकर के C 8 सेंटीमीटर है। हमको A से लेकर के C निकालना था और वही A से लेकर के C वो निकल गया। तो मेन इसका निकालने का फॉर्मूला यही है, हमें AB को ऐड करके स्क्वायर कर देना है और BC को भी ऐड करके स्क्वायर कर देना है। पहले इसका स्क्वायर करेंगे, अब ऐड करेंगे तो और बेटर रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर इसका पहले स्क्वायर किया गया है और स्क्वायर करने के बाद उसको ऐड कर दिया गया है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकल गया। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम आते हैं बी में आते हैं। बी जो है, बी को भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। इसमें देखते हैं कि इफ AC, इसमें AC जो है, AC इसमें निकालना था लेकिन उसमें AC वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो AC बराबर 13 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। हमें फाइन इसमें AB निकालना है। तो A से लेकर के B ये हमको निकालना है और BC इसमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और AC भी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AB का है, AB राइट ट्रायंगल है, मीन्स समकोण त्रिभुज जिसका एक मतलब कि एंगल हो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो दिया है उसको राइट हम कर लेते हैं। गिवन दैट क्या दिया है कि AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो गया और BC जो है हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। हमें निकालना है AB निकालना है। क्या निकालना है? AB। AB बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिए। तो वही वाला चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए वही वाला चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखना है, वही लिखना है कि लिखना यह है कि वी नो दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, यही लिखना है। कहाँ पर? यहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे फिर से एक बार, वी नो दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, यही वाला जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। आप लोग जो है लिख लीजिएगा इसको। अब हम क्या जानते हैं, यही जानते हैं कि जो AC का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ये आपस में बराबर होते हैं। और यह कौन बोला है? यह जो पाइथागोरस साहब हैं उन्होंने बताया है कि जो इसका जो दो जो साइड होता है वो अकेले साइड का बराबर मुकाबला कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमको AB निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से AB हमको निकालना है। तो AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से AB निकाल लेते हैं हम। तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। देख रहे हैं कि AB स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू AC स्क्वायर और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि मेरे पास AB इज इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट भी इसको कर दिए, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब यहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ है अब उसको हम रखेंगे। AC दिया हुआ है 13 है और ये स्क्वायर लगा दिए माइनस BC भी दिया हुआ है 5 कर दिए, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। अब इस तरह से और आगे बढ़ेगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है ये। अब क्या करेंगे आगे, हम देख रहे हैं कि मेरे पास जो AB है वो निकल करके आ गया, वो घटेगा 9 में से 5 जाएगा 4 हो गया और यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा 4 हो गया और ये 1 जैसे है वैसे ही हो गया और इस पर हम रूट चढ़ा दिए। तो मेरे पास 144 का अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा और ये सब में सेंटीमीटर दिया है, इसको भी सेंटीमीटर हम कर दिए। तो इसमें AC निकालना था, AC बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पर इसमें AB निकालना था और AB बराबर यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर, इसका कंप्लीट आंसर हो गया। इसको समझने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आने वाले टाइम में इसी तरह से वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग देख रहे हैं, और आने वाला टाइम में और भी क्वेश्चन को इसी तरह से लेकर के आते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहें। धन्यवाद आप सभी को।